रोटरी क्लब के द्वारा आज पूरे उत्तराखंड में साइकिलें वितरित की जा रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को रोटरी क्लब के द्वारा कन्या श्री योजना के तहत साइकिल वितरित किया जा रहा है। एक बच्ची आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से उनको साइकिल मिलने के बाद उनके चेहरे खिले हैं और ये बच्ची आ रही हैं। आप साइकिल लेके आ रही हैं और अंदर कार्यक्रम चल रहा है और प्रॉपर तरीके से हम इन बच्चे से पूछेंगे कि कैसे लगा है इनको साइकिल मिलने के बाद, कितना अच्छा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत लेट हो जाती है और इस साइकिल की वजह से हम स्कूल जल्दी पहुंच पाएंगे। बच्ची का साफ कहना है कि ये साइकिल जो मिला है ये इनके स्कूल जाने की जो कवायद होगी उस पर काफ़ी सहूलियत मिलेगी। टाइम से ये स्कूल तक पहुंच पाएंगे और अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। एक और बच्ची देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रोटरी क्लब के जो मेंबर्स हैं वो उनको एक एक कर साइकिल वितरित कर बाहर लेके आ रहे हैं और एक बच्ची एक और है जिनको साइकिल मिली है और वो साइकिल लेने के बाद अपने घर को जा रहे हैं। अंदर चलेंगे। अंदर मेयर साहब रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल यहाँ पर साइकिल वितरित कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम की पूरी लाइव कवरेज। मैं चाहूंगा कि विकास शर्मा जी, डॉक्टर दीपक गुप्ता और जो हमारे रोटरी सभी लोग एक साथ आ जाएं क्योंकि मेयर साहब जाने वाले हैं। इसके बाद समय की कमी को देखते हुए एक बार सभी लोग साथ में आ जाएं मेयर साहब के। सभी रोटरी हमारे और इनर कीप के मेंबर भी, इनर व्हील के मेंबर भी सभी लोग एक साथ आ जाएं। सभी लोग, कोई अगर छूट रहा हो हमारे रोटेरियंस या इनर व्हील के मेंबर तो आगे आइए। आप लोग आंटी लोग आगे आइए। सब लोग एक थोड़ा सा स्पेस दे दें। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर श्री रामपाल जी और रोटरी क्लब के तमाम जो सदस्य हैं वो बच्चियों को साइकिल वितरित कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मेयर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी अभी मेयर साहब जाने वाले हैं। आप सभी लोग बैठेंगे, हमारा प्रोग्राम सुचारू चलता रहेगा। तमाम आप सभी लोगों से विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनको रोटरी क्लब की तरफ से आज कन्या श्री योजना के तहत साइकिल वितरित किया जा रहा है। इस बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मेयर साहब को। इनकी यही खूबी है कि जो लोगों को दिल तक राज करते हैं। ये खुशी को बुलाना चाहूंगा। खुशी सरस्वती शिशु मंदिर से खुशी। यहीं देखा तो देते रहे बाहर आकर के, अंदर की जगह यहीं दे दें और क्या। फिर बाद में जो साइकिल कॉमन आशुतोष शर्मा जी को भी मैं बुलाना चाहूंगा कि अपने हाथों से बच्चों को साइकिल दें प्लीज। बेटे सर्टिफिकेट हाथ में रहना चाहिए सभी बच्चों के सामने, सर्टिफिकेट रखिएगा। इसके बाद प्रिंसी सरस्वती विद्या मंदिर। कृष्ण ये लाइन से एक एक बच्चे अपने आप ही आते रहो। बच्चे एक एक करके आते रहो, जो लाइन से बैठे अपने आप ही आते रहो। ठीक है, एक एक करके आते रहो बच्चे।
पवन अग्रवाल और नारायण अंकल से अनुरोध करूंगा कि अपने हाथों से बच्चों को साइकिल दें। नारायण अंकल और पवन अग्रवाल जी, थैंक यू सर। आशुतोष सर, थैंक यू। बच्चों लाइन से आते रहिए अपने अपने, इसका सीक्वेंस है। अपना सर्टिफिकेट हाथ में रखिएगा। इसके बाद हमारे बच्चों आप लोग एक जानकारी देना चाहते हैं। ये जो साइकिल आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम सब रोटरी क्लब के मेंबर लोग ने इकट्ठी करके पैसे कलेक्ट करके दी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी बहुत आगे बढ़े और समाज को कुछ अपने हाथों से दें, इस लायक बने, आप लोग मेहनत करें। मेहर साहब हमारे बीच से जाने वाले हैं। एक बार मेहर साहब के जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शुरू से समझ में आए हैं। नेक्स्ट में विकास शर्मा जी और मनोज अग्रवाल जी को मेयर रामपाल इस कार्यक्रम में साइकिल वितरित करने के बाद और अब कार्यक्रम से विदा लेते हुए, मेयर साहब लाइव कार्यक्रम चल रहा है और रोटरी क्लब की एक अच्छी पहल है कि देश के जो भविष्य में बच्चों को वो साइकिल वितरित कर रहे हैं। जरूर ये साइकिल से उनको मदद मिल पाएगी, क्योंकि समय से वो स्कूल पहुंच पाएंगे, समय से वो घर पहुंच पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, हमारे इस पूरे इलाके में, जैसा कि आप सबको पता है कि शेड्यूल आने के बाद में एक पूरा स्लम एरिया डेवलप हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि जो साइकिल, जो आपको हमको हो सकता है छोटी सी चीज़ लगे, लेकिन और लग्जरी, उनके लिए एक लग्जरी की चीज़ है, उनके लिए एक ज़रूरी है। एक बच्चा जो पैदल स्कूल जाता है, कल को वो जब साइकिल से स्कूल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका समय बचेगा, वो अपने पढ़ाई में लगा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जितनी तारीफ की जाए रोटरी क्लब की उतनी कम है। और मैं इसकी रोटरी क्लब की पूरी टीम, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदीश जी और इनके हमारे भाई अशोक अग्रवाल जी और जो सोनी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ओम प्रकाश सिंगला साहब हैं, आदित्य सिंघल जी हैं, पवन अग्रवाल जी हैं, या हमारे शिव कुमार अग्रवाल जी हैं, जो पूरी बड़ी टीम है। मुझे लगता है कि हमारे शहर की ये धरोहर है ये टीम, कि जो इस तरीके के काम केवल साइकिल वितरण का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में, पर्यावरण को आगे बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कल्याणी नदी की सफाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं आगे बढ़ें, ताकि हमारा समाज और देश आगे बढ़ सके। और इन बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है, वो निश्चित रूप से मैं नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से बतौर मेयर उनको कोटि कोटि से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये मेयर रामपाल जी थे जिन्होंने रोटरी क्लब के बारे में बताया, उनके उपलब्धियों के बारे में बताया। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी साइकिलें यहाँ पर, लगभग 30 से ज़्यादा साइकिलें हैं जो रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर वितरित किया जा रहा है बच्चों को। और निश्चित रूप में ये साइकिल हमारे बच्चियों के लिए एक सुविधाजनक उपकरण जरूर बनेगा, क्योंकि समय से वो स्कूल आ पाएंगे, समय से घर अपने पहुँच पाएंगे। और रोटरी क्लब के और तमाम जो, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की योजनाओं की पहल उनके द्वारा की गई है, भविष्य में भी क्या और रोटरी क्लब करना चाहता है। आप तस्वीरें देखते रहें, साइकिल किस तरीके से यहाँ पर कतार में लगी हुई हैं और तमाम साइकिलें यहाँ पर स्कूल के बच्चों को दिए जाएंगे। बच्चे आते रहिए फटाफट।
रोटरी क्लब के अध्यक्ष अब लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, आज आपने कन्याश्री योजना के तहत बच्चियों को साइकिल वितरित किया है, कैसी योजना है और आखिर रोटरी क्लब के दिमाग में, ये सोच में ये कब आया कि बच्चों को साइकिल वितरित की जाए? रोटरी क्लब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है। रेड क्रॉस के बाद 14 लाख मेंबरों का एक क्लब है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हिंदुस्तान में भी हमारे लगभग 8 लाख मेंबर हैं, जिनमें 1 जुलाई से हमारे सत्र की शुरुआत होती है, नए सत्र की। 1 जुलाई को हमारी जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है इस टाइम जेनिफर जोन्स हैं, जो महिला हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए जो अपने समाज की निम्न वर्ग की और मेधावी छात्राएं हैं, क्लास 9 से लेकर 11th तक की, उनको हमने, जो निम्न वर्गीय हैं, जो पैदल स्कूल जाती हैं, जिनके स्कूल दूर पड़ता है, समय जिनका व्यर्थ होता है, उन सभी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री पवन अग्रवाल जी, जो पूरे मंडलाध्यक्ष हैं, और बहुत बड़ा एरिया आप बताया जाता है। हमारा जो क्लब शुरुआत होता है रामनगर से लेके झांसी तक पहुंचता है, और इधर रामपुर से लेके कानपुर, आगरा, मथुरावर, तो उस पूरे क्लब के वो मंडलाध्यक्ष हैं। तो उनके द्वारा ये पहल की गई कि हम रोटरी में 2100 साइकिलें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जरूरतमंद छात्राएं हैं उनको देंगे। तो उन्हीं के इस अभियान का हमने समर्थन किया, और रुद्रपुर से हमने 34 छात्राओं को चिन्हित किया और उनको ये साइकिल आज हम दे रहे हैं। 34 साइकिल रोटरी क्लब की तरफ से वितरित किया जाएगा। पूरे जनपद में 2100 साइकिल वितरित करना। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम के तहत इसी विधानसभा से, इसी जनपद से, उधम सिंह नगर जनपद से वो साइकिल वितरित करेंगे। और कुछ और साथी रोटरी क्लब के वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी भी रोटरी क्लब के माध्यम से साइकिल वितरित करेंगे। जी, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ रोटरी क्लब का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। अभी हमारा जो ये कन्याश्री के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। जो काशीपुर का कार्यक्रम है, वहाँ पे साइकिलों की संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्लबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो वहाँ के कार्यक्रम में हैं, और उसी कड़ी में हमारे मेयर रामपाल जी जो है, उन्होंने जो है हमारे यहाँ पे जो है साइकिल वितरण किया है। तो इस कार्यक्रम के पीछे जो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण भी है, बच्चों का स्वास्थ्य भी है। साइकिल चलाना एक साथ सिर्फ उनका समय ही नहीं बचाता, साथ में उन्हें स्वास्थ्य भी देता है। और हमारा क्लब जो है 50 वर्षों से रुद्रपुर नगर के अंदर सेवा कार्य करता चला जा रहा है। हमारा क्लब एक सर्विस क्लब है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। तो इसमें जो है हम जो है लगातार पिछले 50 वर्षों से रुद्रपुर नगर के अंदर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते चले आ रहे हैं। डेड बॉडी चिलर जो है यहाँ पर रोटरी क्लब ने बनाकर एक गुरुद्वारे में रखा हुआ है। इसी प्रकार से जो है पहली एम्बुलेंस इस रुद्रपुर नगर के अंदर रोटरी क्लब ही लेकर आया था। 50 वर्ष पूर्व से लगे हुए हैं, और उसमें जो है हमारे एक फाउंडर मेंबर सौभाग्य से आज हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश सिंगला जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो जो है उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार से धीरे धीरे करते रहे, ये रोटरी भवन का निर्माण भी हुआ यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो है नगर के लिए सेवा कार्य लगातार करते चले जा रहे हैं। स्कूलों के अंदर शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हाइजीन से संबंधित हो। हमारे जो है वॉश स्टेशन हम स्कूल में बनवाते हैं, जिससे बच्चों में स्वच्छता और हाइजीन के प्रति जागरूकता हो। कूड़ा निस्तारण के लिए घर घर में जाकर हम लोग जो है रविवार को, हमारे जो बच्चे हैं, रोटरेक्ट क्लब कहलाता है हमारा जो है युवा बच्चों का जो ग्रुप है, वो जाकर हर रविवार में एक जो है जागरण अभियान चलाता है। तो लोगों को जो है गीला कूड़ा कहाँ डालना है, सूखा कूड़ा कैसे, उनको अलग अलग करना, सेग्रीगेशन करना, जिससे कि हमारे नगर में स्वच्छता बनी रहे। इस प्रकार के सब कार्यों के अंदर जो है हमारा रोटरी क्लब बहुत सक्रिय रूप से कार्य करता है। और रोटरी क्लब के ये पूर्व अध्यक्ष थे, और तमाम तरीके की जो सेवाएं हैं, जो योजनाएं ये चलाते हैं, उनके बारे में आपने साफ तरीके से बताया। रोटरी क्लब के एक और सदस्य, पूर्व अध्यक्ष मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, रोटरी क्लब कम शब्दों में, क्योंकि रोटरी क्लब के बारे में अगर बात करें तो जन जन तक अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आपके जो काम हैं वो सराहनीय काम है। तो रोटरी क्लब क्या चीज़ है, रोटरी क्लब ही क्यों नाम रखा गया है, आप लोगों की तरफ से ये जानना चाहूँगा। ये 118 वर्ष पुराना एक क्लब है, इंटरनेशनल क्लब है, और ऐसा नहीं है कि जन जन तक नहीं पहुंचा है। जो लोग सेवा से जुड़े हुए हैं वो रोटरी शब्द को जानते हैं, रोटरी क्लब को जानते हैं, और रोटरी का जो मिशन है वो सर्विस है। रोटरी कोई इंटरटेनमेंट क्लब नहीं है। हाँ, जहाँ 4 लोग मिलते हैं वहाँ फेलोशिप होती है, एक तरह के 4 लोग मिल जाते हैं तो बैठ के
अपने शौक भी पूरे करते हैं, लेकिन ये 100% सर्विस क्लब है। इसका उद्देश्य केवल सर्विस है और यही इसी सर्विस को करते हुए, ये सर्विस अपने शहर में प्रोवाइड करते हुए रुद्रपुर रोटरी क्लब को 50 वर्ष पिछले साल पूरे हुए हैं। ये 51वां वर्ष हमारा आज से शुरू हुआ है। 1 जुलाई से नया कार्यकाल शुरू होता है। हमारे नए अध्यक्ष और नए सचिव, हर साल इलेक्शन होते हैं, अध्यक्ष और सचिव चुने जाते हैं। और रोटरी कोई सेवा कर रहा है, आप कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। जैसे भी आपने देखा, मेयर साहब ने कहा कि उनको बाद में पता लगा कि रोटरी क्या कर रहा है, रोटरी क्या सेवाएं दे रहा है। पहले वो किसी को समझ रहे थे कि ये कुछ हमसे लेने आए हैं। हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम समाज को और शहर को कुछ दे रहे हैं। रोटरी क्लब समाज और शहर को हमेशा देने का काम करता है और जन जन तक पहुंचने का काम रोटरी क्लब ने किया है। ये पूर्व अध्यक्ष जी का कहना था। एक और रोटरी क्लब के सदस्य साहब जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे रोटरी क्लब के इस योजना के बारे में? ये जैसे रोटरी क्लब का मनोज जी ने बताया, हम लोग यही सोचते हैं समाज में कुछ जो पीछे रह गए हैं, हम उनका हाथ बढ़ा के अपने साथ लेके चले। और जैसे आशुतोष जी ने बताया, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। तो कन्याएं हमने देखा कि जनरली अभाव के कारण वो उनके पास साइकिल नहीं है, और कुछ कन्याएं हमने देखा उनके माता पिता कक्षा 5 के बाद सोचते हैं कि अब घर में रहे, दूर कैसे जाएंगे। तो ये एक कनेक्शन ही नहीं है विद्यालय तक का। जैसे उन्होंने कहा, एक यहाँ से संदेश भी लेके जाएंगे, और जैसे हम लोगों ने इनको दी, और एक परिवार, मुझे लगता है 10-10 आगे भविष्य में जाके जब बच्ची IAS ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, शिक्षा ग्रहण करके आगे और 10-10 को बढ़ावा देंगे। यही हमारा है और ये हमारी शुभकामना है। ये सारी बच्चियां आगे जाके देश का गौरव बढ़ाएं और हमारे शहर का गौरव बढ़ाएं। शहर का गौरव बना है। रोटरी क्लब का ये मकसद है कि घर से विद्यालय तक बच्चों की जो दूरी है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, किसी तरीके से सुविधाजनक बनाया जाए। इसी सोच के तहत आज रोटरी क्लब यहाँ साइकिलों का वितरण कर रहा है। मैं तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ कि रोटरी क्लब के अंदर के किस तरीके से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बच्चे के अभिभावक मौजूद हैं और साइकिल वितरण का काम लगातार चल रहा है। क्या उनके जो फाउंडर है उस स्कूल के को सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे किनका स्कूल है वो, आरएन के सुनना चाहेंगे? तो एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। हम रायकर को बुलाना चाहेंगे। रायकर इन बच्चों को दो सब कुछ कहें। अच्छा बेटा, राजनीति से बोलना चाहूंगा, आए, अनुरोध करना चाहूंगा, आए और कुछ बच्चों के लिए दो सब कहें। क्या करने के लिए कह रहे हैं? रोटरी क्लब द्वारा जिन बच्चों को साइकिल दिया गया है वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि आज आपको साइकिल मिल रही, कितनी खुशी है आपको? मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर था, तो उससे आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और कभी कभी लेट भी हो जाता था। तो टीचर्स डांटते थे कि क्यों लेट हो गए, तो हर बार ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर साइकिल मिली, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि अब हम लेट भी नहीं होंगे। और कोचिंग सेंटर के लिए भी जाना पड़ता था स्कूल से सीधा, तो वो भी दूर होता था, तो वो भी अब जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। स्कूल और घर की जो दूरी है वो जल्दी कम हो जाएगी, समय से पहुंच पाएंगे। कुछ और बच्ची हैं, कैसा लग रहा है आपको साइकिल? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे साइकिल रोटरी क्लब के द्वारा मिल रही है। और मैं बहुत लेट हो जाती थी स्कूल जाने में, अक्सर मेरी वंदना वगैरह छूट जाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं अब टाइम पे पहुँच पाऊँगी, अपनी मंजिल पे पहुँच पाऊँगी, इसलिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी रोटरी क्लब को। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मतलब मेरे को साइकिल मिल रही है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुशी है बच्चों के चेहरों पर भी, क्योंकि साइकिल उनको दी गई है और कहीं ना कहीं ये खुशी उन्होंने जाहिर की है। रोटरी क्लब की एक सुंदर पहल थी और उस पहल के तहत उनको साइकिल वितरित किया गया है।
रोटरी क्लब के कुछ और मेंबर लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, रोटरी क्लब की एक बहुत बेहतरीन पहल है, आज बच्चियों को साइकिल, बच्चियों से हमने बात की, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है कि कहीं ना कहीं साइकिल के द्वारा उनको काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही विशेष पहल है रोटरी क्लब के द्वारा। ये बहुत सारी जगहों पर आज के दिन बहुत सारे, मेरे को जो मालूम पड़ा है, करीब करीब 1 करोड़ की साइकिलें बांटी जाएंगी और सभी जगह सभी गर्ल्स को ये बांटी जाएंगी। तो इस पहल के लिए मैं रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस तरह की वो एक्टिविटी और भी करते रहते हैं। और विशेष रूप से क्योंकि ये जो साइकिल है ये स्वास्थ्य के साथ मैंने इसको जोड़ा है, तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनकी एक्सरसाइज भी होगी। क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा घरों में रहना पसंद, जब स्कूल में जाएंगे तो साइकिल से जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जब स्वस्थ मन और तन होता है तो स्वस्थ मन भी रहता है। तो ये इसका दूरगामी परिणाम इससे मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। दूरगामी इस योजना से उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि साइकिल है, साइकिल ना सिर्फ बच्चों की स्कूल तक की दूरी को कम करेगा, समय से पहुंचाएगा, इनके लिए एक शारीरिक व्यायाम करने का भी उपकरण बनेगा। रोटरी क्लब की ऐसी योजना, तमाम तरीके की योजना वो लगातार इस शहर के साथ करते रहते हैं। आज पूरे जनपद में 2100 साइकिलें रोटरी क्लब वितरित कर रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो आज रोटरी क्लब के माध्यम से साइकिल बच्चों को वितरित करेंगे। रोटरी क्लब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो रोटरी क्लब के सदस्य हैं और साइकिल वितरण कार्यक्रम में वो यहाँ पर उपस्थित थे। अच्छा, कुछ महिलाएं रोटरी क्लब की जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज रोटरी क्लब के ओर से साइकिल वितरित किया जा रहा है, किस तरीके से देखती हैं इस योजना को? बोलो। रोटरी इनरव्हील क्लब ने जो इसका प्रोग्राम किया है साइकिल वितरित करने का, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा वो है साधन है। लड़कियों के लिए उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, और उम्मीद है कि इसको साइकिलों को लेकर लड़कियां में कॉन्फिडेंस भी आएगा, लड़कियों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनको क्या कहते हैं आगे ग्रोथ भी होगी और उनको आगे मतलब आने जाने का भी वो मिलेगा, लाभ मिलेगा उनको समय से आने जाने का। और मतलब उनके लिए साइकिल से तमाम तरीके के लाभ बच्चियों को मिलेगा। आप साइकिल एक बार फिर से देखें कि लगभग 34 साइकिलें रोटरी क्लब की ओर से यहाँ दी जा रही हैं और इन साइकिलों को पाकर छात्राएं भी बहुत उत्साहित हैं, जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आवाज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फॉलो करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ऐसी योजना जन जन तक पहुँचे और इसका फ़ायदा, इसके जो प्रयोग हैं वो लोगों को पता चले। धन्यवाद, नमस्कार।